जय श्री महाकाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज फिर से हमारा काफिला रेडी होकर निकल लिया है। कहाँ जा रहे हैं ये तो आप थंबनेल देखकर समझ चुके हैं। मौसम इतना ज़बरदस्त और मस्त वाली हवा चल रही थी। वो गाना है ना, ठंडी ठंडी हवा मैंने कुछ कुछ कह दी, तो वैसा ही मन हो रहा था। और अब पहुंच चुके हैं हम उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सैर सपाटा बहुत हो चुका है। अब थोड़ी सी भक्ति में डुबकी लगाई जाए, थोड़ा सा भक्ति में भी ध्यान किया जाए। तो आज हम दर्शन करने के लिए आए महाकाल के, और शाम का टाइम था। मौसम ने तो हमारी यात्रा में चार चांद लगा दिए। सभी का मन एकदम खुशनुमा था और दर्शन भी हमारे बहुत अच्छे ढंग से हुए। बल्कि आज तो हमने 2 बार दर्शन किए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम था। एक तो सायकाल आरती में शामिल हुए हम, फिर जो 10 बजे के करीब होती है संध्या आरती, उसमें भी फिर हम शामिल हुए थे। तो दोनों बार हम दर्शन करके आए। और मंदिर में पहली आरती सुबह 4 बजे से शुरू होती है और रात के 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है। फिर सुबह 4 बजे ही खुलता है। सुबह जो सबसे पहले आरती की जाती है 4 बजे के टाइम, उसे भस्म आरती कहते हैं। और उसमें जो शामिल हो जाए उसे ये कहा जाता है कि वो बहुत खुशनसीब है। भस्म आरती में शामिल होने का मौका किस्मत वालों को ही मिलता है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को रात को 1 बजे से ही लाइन में लगना पड़ता है, और सुबह जाके जब उनका नंबर आता है 4 बजे के टाइम। और भस्म आरती के लिए पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक करवाई जाती है, तब जाके वहाँ पर नंबर आता है। और एक और ख़ास बात बता देती हूँ, भस्म आरती में शामिल होने के लिए और जल अभिषेक करने के लिए यहाँ का एक ड्रेस कोड है, जो पुरुषों की पारंपरिक पोशाक है जैसे धोती है, और महिलाओं के लिए है साड़ी। और एक और ख़ास बात, अगर आप बच्चों के साथ जल अभिषेक करना चाहते हैं तो उन्हें भी ड्रेस कोड में ही लाना हो। जो धोती और साड़ी पहनकर नहीं आते उन्हें जल अभिषेक नहीं करने देते हैं, उन्हें अलाउड नहीं होता है। और अब हम रास्ते में हैं जहां हमने ये फ़ोटो क्लिक करवाए हैं। मंदिर में जाने से पहले के फ़ोटो हैं ये सब। और अब करते हैं बात यहाँ पहुँचने की, कैसे पहुँचा जाए। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे कंफर्टेबल है बाई ट्रेन, क्योंकि बाई ट्रेन से आने का फ़ायदा ये है कि उज्जैन रेलवे स्टेशन मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आपको यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो दिल्ली से आते हुए आपको 776 किलोमीटर दूर पड़ेगा ये यहाँ से उज्जैन। और अगर आप मुंबई की साइड से आते हैं तो आपको ये 648 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लगेगा। और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंदौर जाना होगा। फिर इंदौर से उज्जैन तक की दूरी 51 किलोमीटर है, यानी कि 51 किलोमीटर। प्रसाद की व्यवस्था भी मंदिर के बाहर अच्छे ढंग से है। वहाँ पर आप प्रसाद काउंटर से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और जो श्रद्धालु दूर से आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था होटल आसपास ही मिल जाते हैं, उन्हें कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ आने के बाद अगर आप कहीं ठहरना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि आसपास बहुत से होटल हैं और धर्मशाला भी हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल मंदिर के अंदर, जहाँ पर आरती शुरू हो चुकी है। और ये 7 से 8 बजे तक की आरती थी, जिसे महाकाल की आरती बोला जाता है। वैसे तो शाम के 5 बजे से लेकर 6 बजे तक एक आरती होती है, लेकिन जो महाकाल की आरती होती है वो 7 से 8 बजे के बीच में होती है। और अभी हम उसी आरती में शामिल हो गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था और श्रद्धालुओं का जोश भी यहाँ पर देखते ही बनता है। जय श्री महाकाल। तो जी, महाकाल दुनिया का एकमात्र शिवलिंग है जहाँ भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती में जाने के लिए यहाँ का ड्रेस कोड है, जो मैंने पहले ही बता दिया है। अगर आप ड्रेस कोड में आते हैं तभी आपको गर्भगृह के अंदर जाने दिया जाता है। जो श्रद्धालु गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते वो गर्भगृह के बाहर से ही भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भस्म आरती क्यों की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी को जगाने के लिए भस्म आरती की जाती है।
इसलिए इस भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे का है और इसमें शामिल होने के लिए भक्तों को रात से ही लाइन में लगना पड़ता है, जिसकी पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ती है। और अब बात करते हैं कि जो भस्म आरती की जाती है तो उसके लिए भस्म आरती बहुत गाई जाती है वो शमशान घाट से गाई जाती है सुबह के टाइम। और आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना। श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ थी और आरती हो चुकी है। अब यहाँ से सबको बाहर जाने की जल्दी है। पहले तो अंदर आने की जल्दी होती है और अब बाहर जाने की जल्दी होती है, वेट कोई नहीं करता। और अब बात करते हैं यहाँ पर आने का समय कौन सा सही रहेगा। तो सावन के महीने में यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में श्रद्धालु यहाँ ज़्यादा आते हैं। मंदिर से बाहर आ चुके हैं और जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं इसके ऊपर लाइटिंग बार बार चेंज होती रहती है। इसके 7 कलर होते हैं जो नंबर वाइज चेंज होते रहते हैं।